मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में हम कौन सा सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। इसके पहले के लेसन आपके हो गए थे और उसके नोट्स भी आपने जो भेजे गए हैं उसको भी आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। आज हम बायोलॉजी का जीव विज्ञान का कौन सा लेसन 15 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। अध्याय 15 जिसका नाम क्या है, हम बीमार क्यों होते हैं। क्या है उसका नाम, हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, तो मतलब स्वास्थ्य जो है हमारा, यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम क्या कहते हैं, हम बीमार हैं। ठीक है ना, स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है ना। कोई भी हमको जैसे सिर दर्द हुआ या फीवर आ गया तो हम क्या बोलते हैं कि हम बीमार हैं। तो बीमार हम क्यों होते हैं, आज वो अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों क्या है कि जैसे हम बताते हैं कि मानव समुदाय है ना, जो मानव का समुदाय है उसमें स्वास्थ्य का रोग एक जटिल समस्या है। मानव समुदाय में स्वास्थ्य जो है एक जटिल समस्या है। ठीक है, और उसके अनेक कारक उत्तरदायित्व हैं। इस समस्या के क्या है, अनेक कारक उत्तरदायित्व होते हैं और उसकी मतलब इन बीमारियों का क्या कारण है, इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है ना। तो इन अवधारणाओं का हम आज अर्थ जानेंगे, है ना, कि किस कारण से रोग होते हैं और उस रोग को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके कारण क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, सजीवों की एक मौलिक इकाई। जो हमारे शरीर क्या है, कोशिकाओं से बना रहता है। जो कोशिकाएं हैं वो हमारे क्या है, सजीवों की एक मौलिक इकाई है। कोशिकाएं क्या होती है, किससे बनी रहती हैं, है ना। तो कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बनी हुई रहती हैं। अब क्या है कि इन रासायनिक पदार्थ में क्या क्या होता है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है ना, और वसा है, लिपिड है। ये सब रासायनिक पदार्थों से क्या होता है, हमारी कोशिकाएं बनी हुई होती हैं। तो कोशिकाओं में क्या होता है, ये जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या क्या होता है। तो कोशिकाओं में जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं और कुछ ना कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे शरीर के अंदर मरम्मत का कार्य चलता रहता है। हमारे ऊतक है ना, हमारे शरीर में क्या ऊतक है, तो हमारे शरीर में जो है ऊतक एवं अंगों में बहुत सी विशिष्ट प्रक्रियाएं होती हैं, है ना। ऊतक में और जो हमारे अंग है उसमें कई प्रकार की विशिष्ट प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे है ना, जैसे हृदय, हमारा हृदय क्या है, धड़कता है ना। हृदय क्या है, धड़कता है। फेफड़े सांस लेते हैं। मस्तिष्क हमारा क्या है, सोचता है ना। ये सभी क्रियाएं एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित है। जितनी भी ये क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है वो क्या होता है कि एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। उदाहरण के लिए यदि किडनी है, जो किडनी में निस्पंदन ना होगा, किडनी में क्या निस्पंदन के द्वारा क्या होता है, मूत्र बनता है ना। तो ये निस्पंदन नहीं होगा तो क्या होगा, विषैले पदार्थ जो रहेंगे वो हमारे शरीर के अंदर एकत्र होते जाते हैं, है ना। यदि किडनी में निस्पंदन नहीं होगा तो क्या होगा, विषैले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर एकत्र होते जाएंगे। और इसी परिस्थिति में, ये परिस्थिति में क्या है, हमारे मस्तिष्क जो है उचित प्रकार से सोच नहीं पा सकता। इन सब प्रक्रियाओं के ना होने से क्या होगा, मस्तिष्क हमारा सही प्रकार से सोच नहीं सकेगा। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए, जितनी ये क्रियाएं हो रही हैं, इन सभी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा, जो मतलब शरीर के लिए हमारे क्या ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, कच्चे पदार्थों से भोजन करने से प्राप्त होती है। तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा और कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है ना। सभी क्रियाओं को करने के लिए क्या, ऊर्जा और कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब क्या है, इनकी कमी के कारण, यदि नहीं होगा तो इनकी कमी के कारण क्या होगा, हमारे शरीर की समुचित जो क्रियाएं होती हैं, है ना, उसमें कमी आ जाएगी। इस कमी के कारण क्या होगा, उपरोक्त सभी कमी के कारण कोई ना कोई रोग हमें उत्पन्न हो जाएगा। तो जितना ये बताया, इन सभी तथ्यों के ध्यान में रखकर हम आज क्या पढ़ेंगे, स्वास्थ्य तथा रोगों की अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इतना बच्चों आपको समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है। तो आज हम पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं स्वास्थ्य। पहला हम क्या देखते हैं, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य क्या है बच्चों, कि स्वास्थ्य क्या है कि मानव समुदाय में स्वास्थ्य एवं रोग एक जटिल समस्या है। मानव समुदाय में क्या है, स्वास्थ्य
और रोग क्या है, एक जटिल समस्या है जिसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक कारक प्रतिपादित है। हम अनुकरण करते हैं कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ से हमें बहुत जटिलता है ना, क्या है, सब में क्या है, बहुत जटिलता होती है। अब क्या है स्वास्थ्य का महत्व, स्वास्थ्य क्या है उसको हम देखते हैं कि जैसा स्वास्थ्य शब्द सुना होगा तो क्या है, स्वास्थ्य का शब्द हमने सुना होगा कि हम स्वस्थ हैं या नहीं है, ये हमने सुना है ना, कि स्वस्थ व्यक्ति क्या है कि जब हमको कुछ थोड़ी सी भी मतलब हमारे शरीर में कुछ कमी आती है तो हम बोलते हैं हम बीमार हो गए, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, हम बीमार हो गए। जैसे यदि हमारी दादी है या घर में और कोई है ना, तो क्या यदि वो स्वस्थ रहेगा तो वो मार्केट से सामान भी लेके आ जाएगा, बाजार भी कर लेगा, ठीक है ना, सब्जी लेने दादी है सब्जी लेने गई है ना, तो वो क्या है, वो स्वस्थ, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं है, स्वस्थ मतलब चल फिर रही अच्छी है तो वो काम कर सकती है कोई भी कार्य को। लेकिन क्या है यदि वो सब्जी लेने नहीं गई, किसी दिन बोलेगी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि वो स्वस्थ नहीं है, हम यही कहेंगे ना कि वो स्वस्थ नहीं है। अब क्या है स्वस्थ तथा स्वस्थ नहीं है, तो अब क्या है कि किसी भी अच्छेपन का अर्थ प्रभावी करना सोच सकते हैं। हमारी दादी के लिए बाजार जाना, पड़ोस में जाना, हम कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है ना। अब यदि कई प्रकार के क्या होता है बीमार हैं, तो बीमार का मतलब नहीं है कि मतलब हम स्वस्थ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई रोग है ना, हम स्वस्थ नहीं है इसका मतलब कोई हमें रोग है। जैसे हम बोलते हैं हाँ ना कि हमारा सिर दर्द दे रहा है, हमारा सिर दर्द दे रहा है, तो सिर दर्द होने का कारण यही नहीं कि हमारे में कोई ना कोई रोग होगा। सिर दर्द जैसे हमने अधिक पढ़ लिया, ठीक है ना, या है ना, अधिक पढ़ने से भी हमारा सिर दर्द होता है, या हमारे पढ़ने में रुचि नहीं है, हम उसमें रुचि नहीं लेते तो हमारा सिर दर्द देता है। इसका मतलब नहीं है कि कोई ना कोई रोग हमारे में है ना, कि हम स्वस्थ नहीं है मतलब सिर दर्द दे रहा है तो हम स्वस्थ नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि रोग हमारे, तो स्वस्थ और रोग अलग अलग है। उसके बाद यदि हम कहते हैं कि यदि पढ़ने की रुचि नहीं है तो क्या स्वस्थ नहीं है, तो स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंदर शारीरिक मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित से किया जाए। क्या है स्वास्थ्य वह क्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक मानसिक कार्य समुचित ढंग से किया जाए। तो बच्चों स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा है किसी व्यक्ति की समान शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। यदि उसकी शारीरिक है ना अवस्था ठीक है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है, तो क्या है वो व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है, ये क्या हो गया आपकी स्वास्थ्य की परिभाषा हो गई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन कौन सी होनी चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी होनी चाहिए, तो पहला है स्वच्छ भौतिक और सामाजिक पर्यावरण। क्या है, स्वच्छ भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। तो भौतिक परिवर्तन है ना, कोई भी परिवर्तन है, जैसे अब चक्रवात आया था है ना, चक्रवात आने से क्या था कई प्रकार के नुकसान हो गए थे, तो ये भौतिक परिवर्तन भौतिक परिस्थिति हो जाती है। सामाजिक पर्यावरण, हमारे आस पड़ोस का पर्यावरण कैसा है ना, जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास का पर्यावरण कैसा है, तो उसके ऊपर भी हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। यदि आसपास का पर्यावरण जो है हमारे अच्छा है, यदि आस पड़ोस में भी लोग अच्छे नहीं रहे है ना, हमें परेशान करते रहे, तो उससे भी हमें क्या होता है कि स्वास्थ्य हमारा बिगड़ सकता है। दूसरा संतुलित आहार, साफ पानी, पीने का पानी। बच्चों ये तो आप 6 से पढ़ते आ रहे हो कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए, लेना चाहिए है ना। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार क्या है ये भी आपको मालूम है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल आदि सब सम्मिलित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। दूसरा साफ पीने का पानी होना चाहिए ना, पीने का पानी कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि दूषित पानी से क्या होता है कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है ना। दूषित पानी पीने से क्या होता है कई प्रकार की बीमारियां, जैसे आपका है ना जॉन्डिस वगैरह रहता है, वो क्या होता है दूषित पानी पीने से होती है। तो क्या होना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है और साफ पीने का पानी होना चाहिए। आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर,
जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो उसके हिसाब से क्या होगा, हम आहार मतलब खाने के लिए मतलब जो भोजन हम करते हैं उसमें फल फ्रूट सब ले पाते हैं, है ना। और आर्थिक स्थिति ये जो किसी प्रकार का हमको टेंशन ही नहीं होगा, तो उससे जब टेंशन नहीं होगा तो उससे बीमारी होने के चांस कम होते हैं। उसी प्रकार रोजगार, है ना, रोजगार के अवसर जो हैं वो भी, यदि किसी के पास कमाई के साधन ही नहीं है ना, कमाई का कोई साधन ही नहीं है, तंगी है, तो इंसान कहाँ से अच्छा भोजन करेगा, है ना। वह किस प्रकार से वो स्वस्थ रहेगा, उसको यही चिंता रहेगी कि मेरे पास तो खाने के लिए ही कुछ नहीं है। तो क्या है, स्वस्थ रहने के लिए आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर होने चाहिए। फिर व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समुदाय, है ना, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य। तो व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य भी क्या है कि स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता के पूर्ण पे कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं पूर्ण पर प्राप्त नहीं कर सकता। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके आस पड़ोस तथा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित रहता है। मैंने बताया ना कि सभी जीवों मनुष्यों के लिए उसके आसपास का पर्यावरण उसके लिए रहता है कि किस प्रकार का आसपास का पर्यावरण है। फिर भौतिक कारक, पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण में भौतिक कारक भी आते हैं। तो भौतिक कारक क्या है, उदाहरण के लिए मैंने बताया जैसे चक्रवात हुआ तो उससे हमारे स्वास्थ्य में कई प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। उसके बाद यदि मानव कहाँ है, मानव कहाँ रहता है, समाज में रहता है। हम कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं। तो समाज में क्या है, सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। अब सोचिए यदि आप मतलब आपके पास आसपास कूड़ा करकट है ना, कूड़ा करकट फेंकने की समुचित स्थान नहीं है, कूड़ा करकट है, तो कूड़ा करकट उठाने के लिए कई एजेंसी अपनी अपनी गाड़ियां भेजती हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल आपके भी कूड़ा करकट उठाने के लिए घर घर गाड़ियां आती हैं। तो कूड़ा करकट उठाने के लिए, है ना, यदि नालियां साफ ना हो, कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा हो जाए और ये जो कार्य करने वाले हैं ये ना आए और कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा हो जाए, नालियां ना साफ हो, तो क्या होगा, उससे भी बहुत गंदगी हो जाती है। तो उससे क्या होता है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। जैसे नालियां ना साफ हो तो मच्छर होते हैं, मच्छर से, है ना, मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह आदि बीमारियां हो सकती है। तो यदि ये सब कुछ ना हो, है ना, कूड़ा करकट होने की एजेंसियां मतलब गाड़ियां ना हो और नालियां साफ ना हो, तो उससे भी कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अतः क्या है ये, इससे क्या होता है, स्वास्थ्य की संभावना, खराब स्वास्थ्य की संभावना बन जाती है। अतः सामुदायिक स्वच्छता जो है वो व्यक्तिगत समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है ना। जो सामुदायिक स्वच्छता है व्यक्तिगत समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इतना आज आपको समझ में आ गया, है ना, कि हम बीमार क्यों होते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा कि स्वास्थ्य क्या है ना। कोई भी व्यक्ति यदि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो व्यक्ति स्वस्थ हो रहता है। उसके बाद मैंने देखा क्या कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं ना। पहला हमने देखा भौतिक सामाजिक परिवहन, दूसरा संतुलित आहार और साफ पीने का पानी, फिर हमने देखा अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर, फिर हमने देखा व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो बच्चों इतना आज आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इसके आगे रोग तथा रोग के प्रकार देखेंगे, रोग के कारण देखेंगे। तो इतना जो आपको समझ में आ गया बच्चों, इसको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको देख के, है ना, और बुक में से आपको इसके पूरा लिखना है। ठीक है बच्चों।